बहुत इंतज़ार कराया इसने। पर वो कहते हैं ना कि देर से आएगा पर दुरुस्त आएगा। सो ऐसे ही बात है बिहार अग्निशमन सिपाही भर्ती की। तो ये जो बात हो रही है 2380 पोस्ट के लिए फायरमैन एग्ज़ाम के लिए हो रहा है। अब आपके सामने आपकी बसंती है। बसंती कहने का मतलब आपका एक सीट आपके सामने है। अब डिपेंड ये करता है कि आप उतनी मेहनत के साथ अपने बसंती को ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं, डिपेंड ये करेगा। आपको डेट भी पता है कि 27 मार्च को आपका एग्ज़ाम होना है और ये डेट कंफर्म हो चुका है कोरोना के ही टाइम। बट अब कुछ भी हो तो एग्ज़ाम तो होना ही है, लेकिन अब ये प्रोसेस कितने दिनों तक चलेगा और प्रोसेस क्या इस 2022 में कंप्लीट हो पाएगा, तो ये सब कुछ हम बात करेंगे। तो चलिए वन बाय वन हम इसकी बात कर लेते हैं। इससे भी पहले हम बात करते हैं कि आपका एडमिट कार्ड आपको कब देखने को मिलेगा। अगर इसकी हम बात करें तो आपको एडमिट कार्ड जो है मार्च में पहले सप्ताह में देखने को मिलेगा और हो सकता है उससे पहले भी आपको दिख जाए, बट जनरली ये देखा जाता है कि 20 से 25 दिन या फिर 20 से 15 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाता है सीएसबीसी के वेबसाइट पे। तो आपको मार्च में पहले वीक में देखने को मिल जाएगा। सो आप एडमिट के लिए उसके लिए मत सोचिए, बस आपको करना क्या है, आप अपनी बसंती के लिए जो है एकदम तैयार हो जाइए, एकदम कमर कस के तैयार हो जाइए। वरना भैया क्या होगा पता है आपको, वरना आपकी बसंती को कोई और उठा ले जाएगा। फिर आप अगले साल इंतज़ार करेंगे कि अगली कोई वैकेंसी आए ताकि हम अपनी बसंती को अपने पास ले आएँ। तो चलिए हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, तैयारी कैसे करें और कब तक ये सिलेक्शन पूरा होगा उसकी भी बात करते हैं। तो देखते हैं वन बाय वन करके हम इसे। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी दिनों से चला आ रहा है। मतलब फॉर्म तो कब से पहले ही निकल गया था और उसके बाद आपका एग्ज़ाम होना था 6 जून 2021 में होना था, बट कोरोना ये जो है ना करीना, ये सबका काम बिगाड़ दिया, आपको आपके बसंती से काफ़ी दूर कर दिया। तो अब जो है डेट आ गया है 27 मार्च को मेंशन है। तो अब देखिए, अगर आपका एग्ज़ाम जैसे ही 27 मार्च को होना ही है तो एग्ज़ाम के बाद आप लगभग जो है 2.5 महीना लगभग रखिए। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर आपको जो है आपका रिजल्ट यानी आपको फिजिकल के लिए कॉल लेटर वो अप्रैल में ही देखने को मिल जाएगा, अगर सब कुछ ठीक रहा। वरना आपको जो है फिर मई महीने में आपको हर हाल में आपका रिजल्ट आ जाएगा। मार्च में एग्ज़ाम होगा, सब कुछ सही रहा तो फिर अप्रैल में देखने को मिलेगा रिजल्ट, नहीं तो फिर आपको मई में देखने को मिलेगा। और फिर आप जो है मई हो गया तो जून तक में आपका दौड़ स्टार्ट होने की संभावना है। ओवरऑल अगर हम कहें तो आपका जो इस पूरे का प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाएगा आपका 2022 तक, हर हाल में कंप्लीट होगा। उसमें भी आपका जो है अक्टूबर नवंबर तक हर हाल में ये चीज़ आपका ज्वाइनिंग तक का प्रक्रिया पूरा हो जाएगा, इसमें नो डाउट है, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया और अब इसको लेट नहीं किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो है अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ की भी चलिए हम बात कर लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रोसेस हर हाल में आपका अक्टूबर से नवंबर तक में कंप्लीट हो जाएगा। अब जो भी अपने बसंती के लिए तैयार हैं तो एकदम लग जाइए तैयारी में, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। सीट काफ़ी अच्छा खासा है, 2300 से कम नहीं होते हैं। तो अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो चलिए हम वन बाय वन इसकी बात कर लेते हैं। तो ये आपका बिहार अग्निशमन सिपाही भर्ती कट ऑफ अगेंस्ट 2380 पोस्ट की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम सबसे पहले जनरल की बात करें तो इसका जो कट ऑफ है वो आपका 74 के आसपास आपको दिखेगा। अब हो सकता है एक से दो नंबर आगे पीछे आपका रह सकता है, बट इससे कम में आप उम्मीद भी मत करना और हर हाल में आपको टारगेट जो है यही लेके आना है। इतना कम से कम आपको वहाँ पे स्कोर करके ही आना है, इससे पहले नहीं। अब देखिए, आप कहिएगा कि ये तो काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ है, तो आप ये भी तो देखो कि यहाँ पे प्रक्रिया भी जो है, मतलब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी तो लगभग 5 लाख हैं और उसके बाद जो है कंपटीशन भी थोड़ा हाई है
और साथ ही साथ आप देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे बिहार में नौटंकी भी काफ़ी हो जाते हैं। आपको पता है वो किस नौटंकी की बात कर रहा हूँ। सो उन सभी चीज़ को अगर देखते हुए और वैसे धीरे धीरे अब ये प्रक्रिया जो है चोरी चमारी वाला वो धीरे धीरे आपका यहाँ पे कम हो रहा है, मतलब बहुत कम। आने वाला समय में ये सब चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेगा चोरी चमारी वाला। तो अगर मैं जनरल में मेल की बात करूँ तो ये आपका 74 और फीमेल की बात करूँ तो ये आपका जो है 63 रहने को है। अगर इनमें से किसी का EWS है तो EWS वाले के लिए यहाँ से आप 5 मार्क्स कम कर लीजिएगा। कितना? 5 मार्क्स कम कर लीजिएगा, तो उनका जो है 67 के आसपास रहने वाला है। और उसी तरह गर्ल में भी आप यहाँ पे ओनली 2 मार्क्स, यानी उनका 60 से 61 के आसपास रहने वाला है। आगे अगर मैं बात करूँ तो आगे है आपका BC। तो BC कैटेगरी के लिए जो आपका रहने वाला है वो 71 रहेगा। मैं पहले ही कह दे रहा हूँ कि ये जो है आपका 2 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स माइनस हो सकते हैं, इसके लिए आप उतना मत सोचिएगा, लेकिन कम से कम इतना टारगेट करके हर हाल में आपको आना है। और गर्ल के लिए आपका 56। अगर यहाँ पे बात करें हम ABC का तो ये आपका 69 और गर्ल में वही हो जाएगा आपका 52। SC कैटेगरी की अगर बात करें तो इनका जो है 65 रहने के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस है, इससे पहले आप सोचना भी नहीं। और गर्ल के लिए 41। अगर यहाँ पे SC कैटेगरी की अगर बात करें तो ये आपका 66 रहेगा, क्योंकि इनका कट ऑफ जो है बस SC वाले से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, जो कि थोड़ा सा सोचने वाली बात है, लेकिन ऐसा होता है। और गर्ल के लिए वही है कि आप अगर 40-45 ऐसा स्कोर कर लेते हैं तो ये आपके लिए अच्छा स्कोर है, मतलब आप फिजिकल के लिए सेलेक्ट हो पाएंगे। और अगर आपके इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब अगर हम बात करें तैयारी की कि हाँ तैयारी कौन से बुक से करें, कहाँ से करें, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जो है स्पीडी ले लो। ये सारे के सारे जो हैं 10th लेवल पे हैं, तो स्पीडी ले लो। GK और साइंस दोनों बुक ले लो और इसको बहुत अच्छे से आप जो है पूरा का पूरा अच्छे से कर जाओ। स्पीडी का GK और स्पीडी का साइंस बहुत अच्छे से कर जाओ। रियली बता रहा हूँ, आपका जो है 10th लेवल पे बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और उसके बाद जो है आप हमेशा 70 प्लस 75 प्लस हमेशा कर पाएंगे। और आप अपने तैयारी को जितना ज़्यादा बढ़िया करेंगे तो आपकी बसंती जो है आपके पास आने के लिए बेकरार हो जाएगी। तो चलिए हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा और मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखना। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं आप सभी को तैयारी कराऊँ इसके लिए। सो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।